हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन इंजीनियरिंग फ्रॉलिक। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट फॉर्म्स इन रिएक्ट जेएस। तो यहाँ पे मैंने बेसिक रिएक्ट ऐप यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाया है, जिसमें दो फील्ड्स है, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड। और यहाँ पे सबमिट बटन के क्लिक करने के बाद हमारे पास कंसोल में हमारा डेटा मिल जाएगा जो भी हमने यहाँ पे लिखा था। तो ये फंक्शनलिटी हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे बूटस्ट्रैप का यूज़ किया है यहाँ पे। तो बूटस्ट्रैप का जो CSS लिंक होता है वो मैंने यहाँ पे index.js की फाइल में यहाँ पे इंपोर्ट किया है। तो बूटस्ट्रैप के जो भी प्रॉपर्टीज हो गए वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने क्या किया, यहाँ पे फॉर्म्स ये बूटस्ट्रैप फाइल की वेबसाइट के ऊपर जाके यहाँ पे इस कोड को कॉपी किया और यहाँ पे मैंने सिंपली एक फॉर्म नाम का एक कंपोनेंट बनाया कंपोनेंट फोल्डर्स में। तो इसमें फॉर्म डॉट जेएस नाम का एक फाइल बना के इसमें ये कंपोनेंट यहाँ पे इसमें रिटर्न में ये फॉर्म मैंने पेस्ट कर दिया। तो हमें हमें हमारा बेसिक जो ये फॉर्म है ये मिल गया। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करने का है कि ये जो फॉर्म में हम जो डेटा लिख रहे हैं उसे हम किसी वेरिएबल में स्टोर कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। अब यहाँ पे रिएक्ट जेएस में किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए यहाँ पे यूज स्टेट हुक का यूज होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने फर्स्ट लाइन में ही यूज स्टेट हुक को यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर दिया, राइट, फ्रॉम द रिएक्ट लाइब्रेरी। और यहाँ पे हम यहाँ पे इस तरह से ये डिफाइन करेंगे। यूज स्टेट हुक का ये बेसिक सिंटेक्स है जहाँ पे कॉन्स्ट डेटा सेट डेटा इक्वल टू यूज स्टेट, और यहाँ पे इनिशियल जो भी हमारा स्टेट होगा वो यहाँ पे पास करते हैं। अभी यहाँ पे हम क्या करें कि ईमेल और पासवर्ड स्टोर करें। तो ईमेल और पासवर्ड इनिशियली क्या हो गए, एम्प्टी स्ट्रिंग हो गए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ईमेल कॉलन एम्प्टी स्ट्रिंग कॉमा पासवर्ड कॉलन एम्प्टी स्ट्रिंग। तो इस तरह से यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आपको पास करने का है इस यूजस्टेट फंक्शन में, राइट। और ये यूजस्टेट फंक्शन रिटर्न क्या करता है, अब दो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, एक होता है डेटा और एक होता है सेट डेटा। अब ये डेटा क्या है, डेटा ये वेरिएबल है जिसमें ये डेटा हम स्टोर करेंगे, ईमेल और पासवर्ड। और सेट डेटा वो फंक्शन है जो फंक्शन इस डेटा में जो भी कंटेंट होगा उसको अपडेट करने के लिए ये सेट डेटा नाम का फंक्शन है, राइट। तो डेटा इज ए कंटेनर इन विच वी keep the values of the input field, and set data is the function which updates the data, right। तो इस तरह से ये यूज स्टेट हुक को हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे ये ईमेल है, राइट। टाइप इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल। तो हमें क्या करने का है, सिंपली इस ईमेल में जब भी हम यूजर ईमेल टाइप करेगा तो हमें एक इवेंट ट्रिगर करने का है। और उस इवेंट से क्या होगा कि जो भी वो यूजर उस इनपुट फील्ड में लिख रहा है वो हमें स्टोर करते जाने का है इस वेरिएबल में, ईमेल वेरिएबल में, राइट। तो वो फंक्शनलिटी हम कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास ऑन चेंज नाम का एक प्रॉपर्टी होता है इनपुट फील्ड के ऊपर। तो ऑन चेंज, अब ये ऑन चेंज में हमें क्या करने का है, सिंपली यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन कॉल करने का है। कॉल बैक फंक्शन मतलब यहाँ पे इस तरह से हम लिखते हैं कॉल बैक फंक्शन। और यहाँ पे हमें सिंपली क्या करने का है, जैसे मैंने बोला सेट डेटा क्या है, फंक्शन है। उसका यूज क्या है, ये डेटा में जो वेरिएबल्स है उसके वैल्यूज को अपडेट करने का। तो डेटा में क्या कौन से एट्रीब्यूट्स है हमारे पास, ईमेल और पासवर्ड। तो इस सेट डेटा को फंक्शन को हम कॉल करेंगे। कॉल कैसे करते हैं, हम सिंपली इस तरह से किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसे हम बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। जैसे कि अभी मैंने बोला ये कॉल बैक फंक्शन है। तो कॉल बैक फंक्शन में हम क्या करें, यहाँ पे हर बार जब भी यूजर वो कुछ भी टाइप करेगा उस टेक्स्ट फील्ड में, उस इवेंट को हम कैप्चर करेंगे और स्टोर करेंगे इवेंट नाम के एक ऑब्जेक्ट में। तो ये इवेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट होगा, ये कॉल बैक फंक्शन इनपुट लेगा। अब हम क्या करेंगे कि जब भी यूजर ए बी सी डी ऐसे एक एक लेटर टाइप करेगा तो हमें क्या करने का है, कॉन्स्टेंटली साइमल्टेनियसली वो जो एक एक लेटर है वो इस ईमेल नाम के वेरिएबल में हमें स्टोर करते जाने का है। मतलब फर्स्ट टाइम यूजर आया उसने ए बी सी डी ऐसा ये स्टोर करते जाएगा, राइट। तो हमें वो इवेंट को कैप्चर करने का है और इस इवेंट नाम के वेरिएबल में स्टोर करने का है।
तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी सेट डेटा में ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, राइट। सेट डेटा में ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सेट डेटा में एक ऑब्जेक्ट लेंगे और हमें क्या करने का है, जब भी हम ओवरराइड करेंगे वैल्यू को, हम सिंपली क्या करें कि जब भी यूजर सबसे पहले ए टाइप करेगा, बी टाइप करेगा, सी टाइप करेगा, तो हमें क्या करने का है, वो जो प्रीवियसली उसने ए टाइप किया था उसको हमें इंटैक्ट रखने का है, मतलब स्टोर रखने का है। तो हमें क्या यूज करने का है, यहाँ पे डॉट 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 ऑपरेटर होता है, इसको हम डिस्ट्रक्चर ऑपरेटिंग बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे डॉट 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 डेटा ऐसा लिखने का है। डॉट 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 डेटा मतलब क्या, जो भी डेटा का कंटेंट होगा, डेटा का कंटेंट क्या है, ईमेल और पासवर्ड, वो यहाँ पे आ जाएगा। और हमें क्या करने का है, उस डेटा नाम के ऑब्जेक्ट में सिर्फ हमें नेम को, जो भी यूजर टाइप करेगा, मतलब इवेंट ऑब्जेक्ट में उसके टारगेट प्रॉपर्टी में वैल्यू नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, उसका वैल्यू हमें यहाँ पे पास करने का है, राइट। तो ये समझा आपको। यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो भी डेटा में प्रीवियस वैल्यू था वो हम इस तरह से स्टोर करते हैं, डॉट 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 डेटा। बाद में हम क्या कर रहे हैं कि उस डेटा ऑब्जेक्ट के नेम प्रॉपर्टी में, क्योंकि यहाँ पे सॉरी ईमेल में, यहाँ पे ईमेल होगा, यहाँ पे ईमेल होगा, उस ईमेल प्रॉपर्टी में हम यहाँ पे इवेंट जो भी है उसका टारगेट प्रॉपर्टी में, उसमें जो वैल्यू है उसको हम स्टोर कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम ऑन चेंज इवेंट किसी भी इनपुट फील्ड पे लगाते हैं, राइट। तो यह इस तरह से। और अभी हमें सिंपली क्या करने का है, सेम कॉपी करने का है यहाँ पे, और सेम टू सेम पासवर्ड जो होगा उसके ऊपर भी हमें चिपकाने का ये कोड। तो यहाँ पे इसमें भी ऑन चेंज इवेंट लगेगा, हम इवेंट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कैप्चर करेंगे, बाद में सेट डेटा फंक्शन को हम कॉल करेंगे, बाद में उसमें जो भी प्रीवियस डेटा होगा यहाँ पे उसको हम डॉट 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 डेटा वो कैप्चर करेंगे, प्रीवियस डेटा इंटैक्ट रहेगा। और उसमें ओवरराइड क्या होगा, उस जो हमने यहाँ पे नाम दिया है पासवर्ड, तो उस पासवर्ड वेरिएबल के कंटेंट को हम हर बार अपेंड करेंगे, जो भी नया हम पासवर्ड हम ऐड करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये होगा। अभी हम देखते हैं कि जब ये यूजर, यहाँ पे मैंने बटन का टाइप इक्वल टू सबमिट लिखा है, तो यहाँ पे फॉर्म के ऊपर हमारे पास एक एट्रीब्यूट होगा ऑन सबमिट। ऑन सबमिट क्या होता है, एक फंक्शन होता है। ये फंक्शन कभी ये फंक्शन कभी कॉल होगा जब यूजर बटन के ऊपर क्लिक करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करने का है, ऑन सबमिट में एक मेथड पास करने का है, मेथड का नाम मतलब हैंडल सबमिट, हम यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे, मेथड मतलब फंक्शन। तो यहाँ पे कॉन्स्ट हैंडल सबमिट इक्वल टू, अब यहाँ पे इवेंट इक्वल टू, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं ये। तो ये ES6 का सिंटेक्स है, राइट। तो यहाँ पे ये हैंडल फंक्शन को जब भी हम यूजर इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा, ऑन सबमिट फंक्शन रन होगा। ऑन सबमिट ये मेथड में हमने हैंडल सबमिट नाम का एक फंक्शन बनाया है, ये फंक्शन कॉल होगा और यहाँ पे इवेंट नाम का एक हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा, राइट। तो हमें क्या करने का है, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, मतलब जब भी फॉर्म सबमिट होगा हमें पेज को रिफ्रेश करने से रोकना है, तो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लिखने का है हमें, राइट। अभी हमें सिंपली क्या करने का है, जो भी फॉर्म सबमिट करने के बाद जो भी डेटा ये डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा, हमें कंसोल के ऊपर दिखाने का है। तो कंसोल डॉट लॉग ये डेटा करेगी, ओके। अभी हम सेव करते हैं और देखते हैं क्या हमें मिल रहा है यहाँ पे। तो रिफ्रेश करेंगे, ओके। अभी यहाँ पे ईमेल में मैंने योगेश शेवले 2001@gmail.com पास किया है, और यहाँ पे पासवर्ड में मैं 123456 कुछ इस तरह से टाइप करता हूँ और यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ओके। क्लिक हुआ। अभी हम कंसोल में देखेंगे कि हमें हमारा डेटा मिला या नहीं मिला, ओके। तो हमें यहाँ पे कंसोल में दिख रहा है लाइन नंबर 11 पे हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, और उस ऑब्जेक्ट में हमने जो डेटा यहाँ पे टाइप किया था
वो हमें यहाँ पे मिल रहा है ईमेल yogesshewley2001@gmail.com और पासवर्ड 123456, राइट। अभी हम यहाँ पे ये ईमेल चेंज करते हैं। सपोज यहाँ से मैं 2001 निकाल देता हूँ और पासवर्ड में हम रैंडम कुछ भी टाइप करते हैं यहाँ पे, ओके। और सबमिट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। आपको यहाँ पे ध्यान देने का है, यहाँ पे कंसोल में हमें डेटा मिल रहा है कि नहीं। तो सबमिट बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो हमें यहाँ पे हमारा डेटा मिल गया। ईमेल yogesshewley@gmail.com, पासवर्ड दिस। इस तरह से हमने यहाँ पे क्या सीखा कि रिएक्ट का जो फॉर्म का डेटा होता है किसे स्टोर करते हैं यूज स्टेट के वेरिएबल में। अभी इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो डेटा हमें मिल रहा है इसको हम बैकएंड में यानी डेटाबेस में कैसे स्टोर करेंगे, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।